जब ऐसे ट्रैफिक में चलें, जैसे अब आगे जाके ट्रक रुक गया है तो पहले ब्रेक दबाए, उसके बाद क्लच, इंजन ब्रेकिंग हो जाती है इससे। और फिर कार को ये नहीं है कि दूसरे गियर में तीसरे गियर में करके हाफ क्लच पर हाफ रेस पर चलाएंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जाम लग रहा हो, मैंने कार पहले गियर में करके छोड़ दी है। जितनी देर भी जाम रहेगा तो पहले गियर में कार को चलाऊंगा। इसमें मोस्टली क्या गलती करते हैं आदमी कि कार को दूसरे गियर में करके और फिर हाफ क्लच पे चलाते हैं। तो अब मेरा कार पहले गियर में ही है और क्लच पे चल रही थी पहले दूसरे में, लेकिन मैंने पहले गियर में कर दी। पहले गियर में क्या क्लच नहीं दबाना पड़ता, क्लच को छोड़ दो, कार आराम आराम से अपने आप चलती रहती है। अब कई बंदे रोंग साइड जाते हैं, जैसे फ्रंट से वो शिफ्ट वाला है रोंग साइड, तो उसकी वजह से एक बार ट्रक को रुकना पड़ गया था। अब मैं कार को थोड़ा मैंने रैश करके खींच दिया जिससे कि बंदा खुद रुक गया है। तो ऐसे बंदों के लिए अगर आपको लग रहा है कि वो हॉर्न मारने से रुक जाएगा तो हॉर्न मारिए, कार को थोड़ा सा अपना रैप करिए और चल दीजिए, वहाँ पर ज़्यादा देर वेट में ना रहे जो रोंग साइड आ रहा है। लेकिन ये लग रहा हो कि नुकसान होगा आपकी कार के साथ भी, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो फिर उससे आप दूर रहें। इंडिया में ड्राइविंग करते समय स्टीयरिंग पोजीशन कई तरह की लोग करते हैं, जो फर्स्ट वाली थी बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें क्या होता है, आपने एक हैंड रखा हुआ है, सेकंड में दूसरा आ गया, फ़ोन यूज़ किया या कुछ भी अदर मूवमेंट, तो थर्ड में हमने नीचे से पकड़ लिया, इसमें भी पूरी ग्रिप बनती नहीं है। तो फोर्थ हमने पकड़ लिया ऊपर से, लेफ्ट में से स्टीयरिंग को पकड़ लिया, तो उसमें भी उतनी ग्रिप है नहीं। अगर आपको अचानक से कट लेना पड़ जाए तो आप कट ले लोगे, लेकिन स्टीयरिंग सीधा नहीं होगा, कार अनबैलेंस हो जाएगी। फिर जो ये वाली पोजीशन है, ये 5th पोजीशन आई है, ये बिल्कुल दी बेस्ट है। आप अपने हैंड को 3 और 9 की पोजीशन में रखो, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के ऊपर रखो, जैसे क्लॉक में 3 और 9 अपोजिट होते हैं, उसी पोजीशन में। इससे कोई कट मारना हो, कुछ भी हो, तो स्टीयरिंग पर पूरा कंट्रोल रहेगा, स्टीयरिंग डिसबैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल भी कार डिसबैलेंस नहीं होगी। ये जैसे सिंगल रोड है तो यहाँ पर बम्प्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऐसे रोड पर, खेत वाले रोड पर, और एक कहीं से भी कोई भी ट्रैफिक निकल के आ सकता है, कोई भी जानवर पशु कुछ भी आ सकता है। तो स्टीयरिंग पर अपनी पूरी पकड़ बनाकर रखें ताकि अचानक से कट लेना पड़ जाए तो स्टीयरिंग को आप कंट्रोल कर पाओ, ये नहीं है कि कार डिसबैलेंस हो जाए। अब जैसे रोड खाली है तो स्पीड चल रही है इस टाइम मेरी 80 की, लेकिन इतनी स्पीड भी नहीं करनी चाहिए, रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी कार थोड़ी सी कम स्पीड कर दी है, कार की स्पीड आ गई 70 की, क्योंकि अचानक से भाई कुछ भी कहीं से भी निकल के आ सकता है और ये टक्कर लगने के बाद पता चलता है कि कितनी ज़्यादा स्पीड थी। अब जैसे मुझे यहाँ से ओवरटेक करने के लिए एक बार मैं सोच रहा था कि इसको कार को खींच के आगे कर लूँ, लेकिन थोड़ा रिस्की है, फ्रंट से व्हीकल आ रहा है और लेफ्ट में आप देख सकते हैं आगे ट्रैक्टर चल रहा है जो कि 2 ट्रैली जोड़े हुए हैं। अब इसने 2 ट्रैली जोड़ी तो मतलब इसकी लेंथ हो गई है कम से कम 30 फुट लेंथ हो गई है। तो उस हिसाब से देखकर ओवरटेक करें कि आगे कोई व्हीकल है या नहीं है। ये कभी भी ना सोचें कि कोई भी ओवरटेक करना है कर लेते हैं, पहले एक बार पूरा मेजरमेंट करें। देखिए ड्राइवर के दिमाग में तो आधी सेकंड में चीज़ें आ जाती हैं कि इस व्हीकल की कितनी लेंथ है, इससे ओवरटेक के लिए मुझे कितना ज़्यादा रास्ता चाहिए है। कार 5वें गियर में चल रही है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कार को लो आरपीएम पे हाई गियर में ही रखें। जैसे मोड आ गया तो मोड पर यहाँ पर लंबा हॉर्न किया, हॉर्न करिए और स्पीड को अपनी कम करिए, पहले ही ब्रेकिंग, क्योंकि मोड पर अचानक से कोई बच्चा या कोई पशु कुछ भी आ सकता है गांव के अंदर से, और ब्रेकर भी होते ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी ब्रेकर आ गया आगे जाके स्कूल के आगे। तो ब्रेक जब भी कार के लगाने हैं तो पहले ये नहीं है कि क्लच दबाया उसके बाद ब्रेकिंग, पहले ब्रेकिंग उसके बाद क्लच, जिससे कि इंजन ब्रेक होता है हमें 70% हेल्प तो वो ही कर देते हैं, 30% के हमारे ब्रेक लग पाते हैं। अब कार को जैसे उठाना तो मेरा आरपीएम आप मीटर में देख सकते हैं, बिल्कुल भी मैं आरपीएम को ज़्यादा हाई नहीं जाने दे रहा हूँ, 1.5-2 पे आते ही गियर चेंज कर रहा हूँ अप गियर। तो इस चीज़ में भी हमेशा ध्यान रखें, कार अच्छी परफॉर्मेंस देगी और जो फ्यूल एफिशिएंसी है आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा रिकमेंडेशन यही है, जब भी आप सिंगल रोड पर खेत में चलो तो स्पीड लिमिट में चलो, बिल्कुल ही भाई कम स्पीड में चलो, और एक फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी ना करो। जैसे मेरा आया था तो मैंने काट के रख दिया फ़ोन को, कभी भी कॉल मत पिक करो ड्राइविंग के दौरान। ये अपनी कार को ब्लूटूथ से कनेक्ट रखो, अगर कोई ज़रूरी कॉल लग रही है तो आप उससे बात कर लो, लेकिन ध्यान भाई उससे भी भटकता है, क्योंकि कई बार ब्लूटूथ कॉलिंग कितनी ही यूज़ हो पाती है तो बंदे को ये नहीं याद रहता बिना देखे कि कौन सा बटन है कॉल पिक वाला। कई बार कॉल कट का लग जाता है या कई बार बटन का उसका ब्लूटूथ का लग जाता है, जिसमें स्टीयरिंग में जो कंट्रोल दिए उनमें से बात कर रहा हूँ मैं। अब भी मैं काफ़ी ज़्यादा लोकल में चल रहा हूँ तो मेरी स्पीड भी यही है, कुछ 40-45 की स्पीड है। यहाँ पर हाई स्पीड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भाई आप रोड पर चल रहे हो, लेकिन मोस्टली बंदे जो निकलते हैं रोड पर वो बिना देखे एकदम ऐसे चढ़ जाते हैं, फिर आपकी गाड़ी उनके साथ ठुकेगी। कोई बड़ा व्हीकल भी हो सकता है, कोई बाइक वगैरह भी, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो ओवर स्पीडिंग तो बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ से ओवरटेक के लिए सोच रहा था मैं, लेकिन दोबारा से देखिएगा बीच में जो लाल वाला आदमी है उससे कितना सा बचा है। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये सोच रहा वो सोच रहा था, ताकि आप थोड़ा मेजरमेंट ले लो कि ओवरटेक कर रहे हो
तो आपके जो सामने व्हीकल चल रहा है आपकी लेन में और जो आगे फ्रंट से आ रहा है उसमें कितना गैप आप निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे। अगर आपने बीच में ब्रेकिंग भी कर दी तो अगला व्हीकल भी एकदम से ब्रेक नहीं लगा पाएगा और ना ही आप, क्योंकि पिछले व्हीकल के साथ ठुक जाएगी। तो एक्सीडेंट ऐसे केस में होता ही होता है। अब ये ऑटो आगे निकल गया, तो जब मेरा ब्लाइंड स्पॉट खत्म हो गया मैंने इससे जब ओवरटेक किया है, अब मैं ऑटो के पीछे चल रहा हूँ, ओवरटेक कर सकता हूँ राइट में से। ये ट्रैक्टर देखिएगा, अगर ऑटो वाला थोड़ा सा भी राइट में कर दे तो कार के साथ लग जाता। तो ऐसे रिस्क बिल्कुल भी ना ले। जब रोड पूरा क्लियर हो चुका है उसके बाद मैंने ऑटो से आगे निकाला, उसके बाद ओवरटेकिंग की है। अब आगे जाके रोड आ गया है, मेन रोड ये NH44 है जो कि पानीपत से दिल्ली तक जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लंबा हाईवे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो आगे ये आ जाएगा, इस पर स्पीड लिमिट है भाई। आप हाईवे पे जा रहे हो 90 की 100 की है इस पर स्पीड, 95 की, तो आप 100 तक चलाओ गाड़ी, 105 तक चलाओ। जहाँ कैमरे वैमरे नहीं है वहाँ 110 तक भी चला लो, अगर आपको ज़्यादा यही हो रहा है कि कार भगानी है। लेकिन एक्सीडेंट का ये है, जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद पता लगता है कि स्पीड कितनी थी, पहले इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। अब यहाँ से मुझे सीधा जाना है। तो जब भी क्रॉसिंग करनी हो, एक तो किसी व्हीकल से आगे निकलने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट में उसके साइड में से कुछ भी निकल के आ सकता है। लंबा हॉर्न करें कहीं से भी, जैसे अब ये साइड में मेरा ट्रैक्टर चल रहा था, ट्रैक्टर वाले ने जब स्लो किया है तो मैंने जब चलाया है। अब ये बंदा बीच में आ गया, रेडी वाला देखिएगा भाई, सीधा कार के लेफ्ट वाले कंडक्टर खिड़की में इसको लगाता है। यहाँ पर भी लंबा हॉर्न करके मैं जब मेन रोड के ऊपर चढ़ा हूँ, ये नहीं है कि आप सीधा ही ऐसे रोड पर चढ़ जाओ, हॉर्न करो। अगर कोई अदर व्हीकल का हॉर्न आ रहा है तो आप ब्रेक लगा लो, उसे पहले जाने दो। कोई बड़ा व्हीकल हो सकता है, कोई भी स्पीड में हो सकता है, क्योंकि वो अपनी एक कंटिन्यू स्पीड में चल रहा है, रोड पर आप चढ़े हो वो नहीं चढ़ा है। तो अपनी स्पीड को अपने हिसाब से देख कर चलो।